हेलो, कैसे हो आप? आपका मेरे चैनल न्यू टॉक व्यू में स्वागत है। आज मैं वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रेफरेंस आज मैं टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग कहाँ होता है? जहाँ हम अगर बुक बनाते हैं या नोट्स बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले पेज में जो रहता है कि ये टॉपिक कौन से इसके ऊपर है, या ठीक है, ये पॉइंट कौन से पेज पे है, तो उस वैसा हमको टाइप करना है तो हमको टेबल ऑफ कंटेंट का उपयोग करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कैसे। उसके लिए हमको पहले हेडिंग बनाना पड़ेगा। जैसा ये पेज में एक हेडिंग, दूसरे पेज में दो, या ताकि मैं अलग अलग पेज में अलग अलग चैप्टर की हेडिंग कैसे करते। ठीक है, चार पेज में चार हेडिंग हमने बना दिया। तो उसके लिए हमको हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग कैसे देते हैं? ये मैंने होम टैब में, इसके पहले मैं जो वीडियो बना चुका हूँ होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और पेज लेआउट के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो आप वो वीडियो मेरे चैनल न्यू टॉक व्यू में जाइए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल में जाके ये पूरे वीडियो देख सकते हैं। एमएस वर्ड के बारे में प्लेलिस्ट ही बना के रखा हूँ। प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकन का सिंबल दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं वर्ड के रेफरेंस के बारे में। तो इसको हम हेडिंग पहले बना देंगे। तो ये हेडिंग हम होम में जाके कोई भी एक हेडिंग दे सकते हैं। मैं हेडिंग 1 दे ही रहा हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। हेडिंग 2। तो हम कभी भी जो इसका रेफरेंस रहता है वो पहले पेज पे रहता है, क्योंकि ताकि हम पहले पेज यानी वहाँ से देख के हम उस पेज पे जा सके। ठीक है, तो मैं पहले पेज पे क्लिक करता हूँ। रेफरेंस टैब पे जाके टेबल एंड कंटेंट पे क्लिक करूँगा तो ये कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट और ये मैनुअल, ये अलग अलग प्रकार के ये आएंगे। ये तीनों में से कोई भी क्लिक करेंगे तो आपको टेबल एंड कंटेंट तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, जो पहला टॉपिक है दूसरे पेज पे है, तीसरे पेज पे है और ये चौथे पेज पे हमारा ये है, इसलिए यहाँ पे कंटेंट आ गया। उसके बाद आता है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट के बारे में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर हम इसमें कुछ चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जैसा और एक हम टॉपिक तैयार करते हैं। ये टॉपिक तैयार किया और इसको हेडिंग दिया। ठीक है, अब हेडिंग देने के बाद हम यहाँ पे 3 ही आया, हमको 4 होना चाहिए, 4 चाहिए। तो रेफरेंस में जाके अपडेट करेंगे तो अपडेट टेबल एंड इंटायर टेबल, तो ये आ जाएगा ऐड टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम कुछ उसके बाद आ रहा है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल क्या है कि हम अभी ऐड टेक्स्ट किए वैसे भी हो सकता है, या तो हम इसका हेडिंग चेंज किए समझो। यहाँ मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हेडिंग में फ्लावर चेंज किया, लेकिन यहाँ पे हेडिंग में फ्लावर चेंज नहीं हुआ। तो अगर हम अपडेट टेबल कर देंगे तो ये देखो फ्लावर चेंज हो गया, आ गया। तो ये होता है अपडेट। तो उसके बाद आता है इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट में दोनों में फ़र्क है। अगर आपको ये वीडियो प्रोवाइडर्स के बारे में आपको इंसर्ट फुट नोट डालना है कि यानी उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी देनी है वीडियो प्रोवाइडर्स के बारे में, ठीक है। तो इंसर्ट फुट नोट यानी ये पहले जो पेज के अंत में आएगा,
ये पेज के समझो अंत में आएगा, इसमें फुट में, ठीक है, फुट यानी नीचे, अपना पैर जो नीचे रहता है वैसा फुट नोट। और एंड नोट जो है कि आप अगर बुक लिख रहे हो, प्रोजेक्ट लिख रहे हो या प्रोजेक्ट लिख रहे हो, तो उसके आखिरी में जो सबसे आखिरी में, जैसे ये फाइल है जो सबसे आखिरी, फाइल के आखिरी में यानी सबसे आखिरी में आएगा ये इस, ठीक है, ये 5 पेज है तो 5 पेज के आखिरी में आएगा एंड नोट। तो मैं अब फुट नोट और एंड नोट करके बताता हूँ। मैं फुट नोट देता हूँ, तो रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट फुट नोट। तो फुट नोट क्या दूंगा, जो भी देना है हमको उसके बारे में संक्षिप्त में जो भी जानकारी देना है वो हम फुट नोट दे सकते हैं। अब ये इसके बारे में हो गई, ये देखो यहाँ पे आ गया फुट नोट, ठीक है, उसके बारे में ऊपर लिखा भी है क्या मैंने इसका फुट नोट दिया। तो उसके बाद मैं दूंगा फ्लावर के बारे में फुट नोट, फिर फ्लावर के बारे में, ये 2 नंबर आ गया, ठीक है। इसमें ही मैं तीसरे इसको भी दे सकता हूँ फुट नोट। तो फुट नोट तो इसमें 3 आ जाएगा, यानी 1 2 3 अपने आप ही आ गए। ये देखो, ये मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो 1 2 3, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे फुट नोट दिया हूँ, यहाँ पे फुट नोट दिया हूँ और यहाँ पे दिया हूँ, ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है एंड नोट। एंड नोट के लिए हमको सबसे आखिरी वाले पेज में चले जाएगा। तो ये जो हमने प्रोजेक्ट लिखा है या बुक लिखा है तो वो किसके बारे में क्या है, ऐसा हमको अगर लिखना है या और कुछ लिखना है तो हम एंड नोट पे एंड नोट क्लिक करेंगे। तो हम ये देखो, इस पर हम एंड नोट पे जा सकते हैं। अगर मैं ये पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में हो गया, अगर मेरे को ये एग्जाम्पल के बारे में एंड नोट लिखना है तो मैं इसको ऊपर सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये एग्जाम्पल पे, ये देखो यहाँ पे आ गया कि एग्जाम्पल के बारे में मैंने 2, ये देखो रोमन लिपि में आया सेकंड, ये यहाँ पे मैंने एंड नोट दिया हूँ, इसके बारे में एंड नोट दिया हूँ, इसके बारे में फुट नोट, ये फुट नोट, ये फुट नोट, ठीक है। फुट नोट और एंड नोट का आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट फुट नोट, यानी हम कहीं पे भी रहेंगे पेज के या बुक के, तो बुक में वैसे बहुत पेज रहेंगे, तो उसके बाद हमको अपने फुट नोट में, नेक्स्ट फुट नोट में जाना है। समझो मैं पहले फुट नोट में हूँ, ये पहले फुट नोट में हूँ, तो मेरे को नेक्स्ट में जाना है, तो नेक्स्ट, ये देखो अपने आप ही नेक्स्ट में आ गया। उसके बाद कि भाई इसमें जाना है तो ये नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है ही नहीं, इसलिए हमको प्रीवियस है ना पहले इसमें, ये देखो पहले इसमें ले जा रहा है हमको, प्रीवियस है ही नहीं, तो इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद आता है शो नोट्स। हमने कहाँ नोट्स दिए हैं, हम पेज तो भरपूर है हमारे पास, हमने टाइप किए, हम कोई कहीं पे भी है, तो हमको अगर हमने कहाँ नोट्स दिए वो देखना है तो दो प्रकार के थे, व्यू फुट नोट एरिया और व्यू एंड नोट एरिया। हमको एंड नोट देखना है तो ये देखो एंड नोट पे ले जाएगा हमको, फुट नोट करेंगे तो ये फुट नोट पे हमको ले जाएगा, ये देखो फुट नोट, ठीक है। ऐसा है एंड नोट और फुट नोट के बारे में। उसके बाद आता है साइटेशन, ठीक है, इंसर्ट साइटेशन। साइटेशन इसलिए होता है कि अगर हम नोट्स लिखते हैं या रिसर्च करते हैं तो अलग अलग रिसर्च के अलग अलग यानी टाइप करते हैं ना, यानी अलग अलग नोट्स होते हैं, अलग अलग लोगों के रिसर्च के अलग अलग नोट्स होते हैं। या बुक लिखते हैं तो अलग अलग ऑर्थर, एक ही बुक में अलग अलग ऑर्थर होते हैं या एक ही ऑर्थर के अलग अलग बुक होते हैं। तो उसका हमको देना है, समझो ये पैराग्राफ है या ये जो पेज है जो किस ऑर्थर ने लिखा है, तो उसके लिए हमको ये साइटेशन का इंसर्ट करना पड़ता है। तो इसमें जा तो साइटेशन इंसर्ट करना पड़ता है। तो इंसर्ट में जाके ऐड सोर्स, ठीक है, ऐड सोर्स में जाके हम क्या है, ये आर्टिकल है, बुक सेक्शन है, जनरल है, जो रिपोर्ट है, कुछ भी हम समझो मैं बुक सेक्शन लिख रहा हूँ तो ऑर्थर का नाम लिखना पड़ेगा।
टाइटल देना पड़ेगा बुक का क्या है, बुक का नहीं, ये टाइटल देना पड़ेगा, फिर बुक टाइटल देना पड़ेगा। मैं कुछ भी देता हूँ, आप अपने हिसाब से दे। फिर वो बुक कौन से ईयर में बना है वो लिखना पड़ेगा। वो लेखक ने कितने पेज लिखे हैं वो लिखना पड़ेगा, कौन से सिटी का है, पब्लिशर कौन है। ठीक है, इसके बाद ओके करके ये देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद दूसरा पैरा किसने तैयार किया, और फिर से ये देखो यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद और से एक करके देख लेते, बुक लिखे समझो, टाइटल देंगे जो भी देना है, ईयर, सिटी, पब्लिशर, ठीक है। अब हम समझो एक ही राइटर ने ये बुक में जो है तीन पैरा लिखा है। ठीक है, तो हमको डबल डबल वही इंसर्ट न करते हुए जैसा ये लिखा है ना, ये भी एक ही राइटर ने लिखा, तो यहाँ पे जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे, सिटेशन, ये ठीक है, अपने आप ही वो आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब ये लिखा दूसरे इसमें, ये आ गया। तो ये ऐसे टू क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी स्टाइल अलग अलग हम चेंज कर सकते हैं। अब कौन सी स्टाइल में आपका ये आता है, ये देखो अब न्यूटन आ गया है ना, तो आप वो स्टाइल सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये है सिटेशन के बारे में। उसके बाद है ये मेन, इसमें चार है, लेकिन चार इसमें दिख नहीं रहे क्योंकि दो ही है, क्योंकि करंट में है ये, तो उसके लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं दो कॉपी किया हूँ इसलिए ये दो आ गए। अगर हमको इसमें से नहीं चाहिए तो इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। कि डिलीट ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमको ये डिलीट करना पड़ेगा जो हमने तैयार किया, डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, या तो मैं अंडू कर देता हूँ। तो अब यहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ से नहीं गए क्योंकि हमको वहाँ से डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अब इसको सिलेक्ट करते डिलीट। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अगर फिर से लाना है तो फिर से यहाँ से हम ला सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी अगर हम डिलीट कर देते हैं जैसा ये मृणाल, तो ये फिर से वापस नहीं आएंगे, फिर से हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये है मैनेज सोर्स के बारे में। तो अब ठीक है, ये बिब्लियोग्राफी क्या है कि जो हमने ऑर्थर ये इंसर्ट सिटेशन के वक्त हमने जो भरे थे पूरा डिटेल, क्योंकि यहाँ पे डिटेल तो आती नहीं पूरी, जो भी हम देते हैं ऑर्थर की, तो यहाँ डिटेल नहीं आती, लेकिन हमको पूरी डिटेल चाहिए, क्या किया, कौन सा वर्क किया, कौन से ईयर में किया, कितने पेज किया। ठीक है, तो वो सभी इंफॉर्मेशन बिब्लियोग्राफी में रहेगी। ये देखो, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगी पूरी इन्फॉर्मेशन। न्यू टॉक जो है ना, फ्लावर, कौन से सिटी में है, कौन सा पब्लिशर है, ये सब आ गया। फिर से करते दूसरा, तो ये एक ही है, ऐसा लिख सकते हैं या रेफरेंस में लिख सकते हैं, यहाँ भी बिब्लियोग्राफी आएगा। ठीक है, यहाँ करेंगे तो रेफरेंस आएगा। ये देखो, सिर्फ इतना ही फ़र्क है, कोई भी इसमें आप क्लिक करके वो कर सकते हैं। तो ऐसा है इस सेक्शन के बारे में। उसके बाद आता है इंसर्ट कैप्शन। ठीक है,
उसके पहले आप इतना वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बेल आइकन को दबिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए इसलिए। ठीक है, तो अब क्या, इसके बाद आता है इंसर्ट कैप्शन। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन में क्या है कि अगर आपके नोट्स में, बुक में या रिसर्च में अगर पिक्चर हो उसके रिलेटेड तो बहुत अच्छा सुंदर लगता है वो रिसर्च। ठीक है, तो उसके लिए इंसर्ट कैप्शन, उसके पहले हमको उसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसा मैं कुछ कर लेता हूँ, ये इसके बारे में है पहला। दूसरा इसके बारे में है। तीसरा ये दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं 3 ही देता हूँ। तो उसके बाद जाएंगे, अगर इसको हमको नाम देना है तो रेफरेंस पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन। अब यहाँ फिगर आया, अगर फिगर की जगह आपको शेप वगैरह अगर अलग अलग आई अपने हिसाब से देना है तो ये शेप है इसलिए मैं शेप दूंगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं। अरे ये डिलीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमको न्यू लेवल पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे शेप देना पड़ेगा। ओके करेंगे तो ये शेप 1 आ जाएगा। ओके करते बराबर, ये शेप 1। उसके बाद इसको इंसर्ट कैप्शन शेप 2 अपने आप ही आ जाएंगे। उसके बाद इसको शेप 3 अपने, ठीक है। आप नंबरिंग भी दे सकते हैं 1 2 3 4, इसलिए 1 2 3 4। ABCD बोले तो ABCD आएगा, जैसा आप सिलेक्ट करेंगे वैसा आएगा। ये क्या है, शेप है तो शेप लिखेंगे। ठीक है, पहले इसमें मैंने नहीं बताया, मैं भूल गया था इसलिए पहले इसमें मैंने नहीं बताया। तो यहाँ पे शेप क्या है, ये शेप्स है, इक्वेशन है, फिगर है, क्या शेप है, शेप है। ठीक है, अगर इसका लेबल डिलीट करना चाहते हो तो लेबल डिलीट भी कर सकते हो, यानी ये वाला। ठीक है, ओके। तो ओके करते बरो, ये 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ऐसा है इंसर्ट कैप्शन के बाद। अब इंसर्ट टेबल, ये नाम दिए है। ठीक है, अगर मैंने कहाँ कहाँ दिया हुआ इस नोट्स में कहाँ कहाँ कौन कौन से फिगर दिया हुआ है मेरे को ख्याल में नहीं आता। जैसे हमने ये कंटेंट लिखे, वीडियो प्रोवाइड, ठीक है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ऐसा ही हमारा फिगर का आ जाए फिगर। तो इंसर्ट टेबल फिगर, तो हमको कैसा, उसका टाइप कैसा चाहिए, वेब प्रीव्यू चाहिए क्या, नहीं चाहिए तो हमको इसको निकालना पड़ेगा, चाहिए तो रखना पड़ेगा। इसके जो ये डॉट डॉट चाहिए क्या, कैसी चाहिए, ये हमारे ऊपर है। या नहीं चाहिए तो नन, तो नहीं चाहिए तो नन, जो भी चाहिए आप वो रख सकते हैं। क्लासिक चाहिए क्या है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप ये शेप है इसलिए शेप ओके करते बरोबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये है कि हम अगर बहुत सारे शेप और बहुत सारे फिगर इंसर्ट किए, पिक्चर इंसर्ट किए, तो हम उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसा मेरे को शेप नंबर 1 पे जाना है, अब मैं को शेप नंबर 1 2 3 इसके यहाँ 3 है इसलिए जल्दी चले जाएंगे, लेकिन हमारे पास 10 15 20 25 शेप होंगे तो जाने में हमको तकलीफ होगी। तो डायरेक्ट पेज पे वो चले जाएंगे। ये सिर्फ अपन ऑन है नहीं, कंप्यूटर में ही कर सकते हैं। अगर हमारे पेज रहे, प्रिंट आउट रहे, तो हमको डायरेक्ट वैसे जा नहीं सकेंगे, सिर्फ हमको पेज नंबर मालूम होगा।
तो इसको कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो शेप नंबर 1 पे चले जाएंगे। ठीक है, वैसे ये जो वर्ड हमारा टॉपिक है उस पर भी जाना है तो कंट्रोल प्लस, तो ये उस पर आ जाएगा। ये मैंने बताना भूल गया था पहले, तो ये ऐसा है। तो इंसर्ट टेबल और फिगर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। उसके बाद आता है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल कैसे होगा कि अगर हम कोई फिगर का नाम चेंज कर देते, ठीक है, अगर इस फिगर का नाम हम शेप 2 न्यू टॉप डाल देते, ठीक है, लेकिन ऊपर जाएंगे हम, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे शेप 2 आया नहीं, शेप 2 में न्यू टॉप नहीं है। तो अपडेट टेबल करते हैं, एंटायर टेबल ओके करते हैं, ये देखो न्यू टॉप शेप 2 आ गया। इंसर्ट कैप्शन के बारे में उसके बाद, तो इसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस तो वैसे मैंने इंसर्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप फिर से एक बार डिटेल में। तो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट जो है, हमने फिगर दिए, कंटेंट दिए, ये इस पर हम डायरेक्ट जा सकते हैं उसके ऊपर क्लिक करके। एक प्रकार की हाइपरलिंक समान ही होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस रेफरेंस आप देखते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए मैं कर्सर का यहाँ पे रख देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्या, हेडिंग में क्या देखना है, पेज नंबर, टेक्स्ट। तो हेडिंग टेक्स्ट देखना है, उसमें कौन सी हेडिंग देखना है, फ्लावर, वीडियो प्रोवाइडर्स। तो मैं वीडियो, तो इंसर्ट करते बरोबर हो जाएगा। अब उसके ऊपर मेरे को पेज नंबर भी देखना है, समझो। तो मैं इस पर स्पेस देता हूँ, पेज नंबर करता हूँ, तो इंसर्ट पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है मेरे को, उसके बाद क्रॉस रेफरेंस पे जाऊँगा। बुकमार्क तो हमने दिए नहीं, एंड नोट। एंड नोट में क्या देखना है, पेज नंबर क्या, एंड नोट नंबर कौन सा दिए, 2 दिए थे, तो हमको ये देखना है, तो इंसर्ट कर दो, तो ये आ गया। उसके देखना है शेप में क्या देखेंगे, एंटायर ऑप्शन, शेप 3 देखना है, शेप 2 देखना है, तो शेप 3 देखना है, तो इंसर्ट, ठीक है। इसका उपयोग ये है कि हम इसके डायरेक्ट हेडिंग पे जाएंगे क्रॉस रेफरेंस का। कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नंबर पे बोलते तो पेज नंबर 2 पे आ जाएगा। उसके बाद शेप पे जाना चाहेंगे तो कंट्रोल दबा के माउस की लेफ्ट क्लिक, तो ये शेप नंबर 3 पे आ गए। तो ऐसा है क्रॉस। तो चलिए अब पढ़ते हैं मार्क एंट्री। तो ये हम वीडियो प्रोवाइडर हेडिंग को लेते हैं, मार्क एंट्री करते हैं। तो इसमें कुछ सब एंट्री करना है तो सब एंट्री कर सकते हैं, या तो नहीं भी कर सकते। जिस वर्ड को करना है आप हमको मार्क एंट्री, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब होम में जाते हैं और ये जो आया है पैराग्राफ मार्क, उसको हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जहाँ पे भी हमको मार्क एंट्री करना है वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और रेफरेंस में जाके इंडेक्स, आपको कैसे चाहिए वैसे बोल्ड, आपको कैसे चाहिए वैसे आप ये कर सकते हो। ओके करते बरोबर यहाँ पे मार्क एंट्री आ जाएंगी। तो फ्लावर और इसके जैसे हम इसके ऊपर कंट्रोल पर दबा के क्लिक करेंगे तो हम फ्लावर के इसमें पहुंच जाएंगे, अपने मार्क जो एंट्री की है, ठीक है। तो अपडेट इंडेक्स ऐसे ही है, जैसे हमने अपडेट टेबल किए वैसे ही अपडेट इंडेक्स है। तो ऐसा है मार्क एंट्री के बारे में। उसके बाद
उसके बाद आता है मार्क साइटेशन। ये मार्क एंट्री जैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया। जैसे हम बुक बनाते हैं तो उसको हम कोई भी टॉपिक कैटेगरी वाइज डाल सकते हैं। अब मैं आपको वैसे कैटेगरी वाइज डाल के बताऊंगा, यानी अलग अलग हम कैटेगरी बना सकते हैं। कैटेगरी बना के हम उस पेज में हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ कैसे। तो ये पहले मार्क साइटेशन में या सिटेशन, कोई भी प्रोनाउंसिएशन करिए। तो ये पहले ये चुनता हूँ, फिर मार्क साइटेशन। तो इसमें ये तो हेडिंग, ये किस कैटेगरी में जाएगा ये आया, ठीक है। उसके बाद हम कैटेगरी, अगर इसमें आपकी कैटेगरी नहीं हो तो आप बना भी सकते। मेरी एक कैटेगरी है टेक्स्ट और डिज़ाइन कैटेगरी दिख नहीं रही, तो मैं इसको बना सकता हूँ। कैसे बनाता है ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो 11 12 है इसमें हम बना सकते हैं ये कैटेगरी, ठीक है। इसको हम रिप्लेस काय में करेंगे, जैसा डिज़ाइन, मेरे को डिज़ाइन में डालना है, डिज़ाइन कैटेगरी में कुछ टॉपिक डालना है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर लेंगे, यानी 11 के जगह क्या आएगा, आप डिज़ाइन। 12 के जगह और कुछ आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। और अब मैं जो टॉपिक सिलेक्ट किया वीडियो प्रोवाइड्स, ठीक है, उसको मैं डिज़ाइन में डालता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ये आया, ये आया, ये मार्क आप टेंशन मत लीजिए, ताकि इसको अपन बाद में निकाल सकते हैं। अब ये डिज़ाइन एंड न्यू थीम्स है, ये मेरे को होना टेंशन कर सकते, ठीक है। मैं सिटेशन में जाके मेरे को होना डिज़ाइन, इसमें तो डिज़ाइन में करेंगे और मार्क कर देंगे। उसके बाद का सर्च को देते हम टेक्स्ट कैटेगरी में, मार्क कर लेते हैं ये एग्ज़ाम के लिए है। मैं आप अपने काम के अपने इसके हिसाब से आप अपने अपने इससे दे सकते। मार्क सिटेशन करेंगे, टेक्स्ट को देते, इसको देखेंगे हम डिज़ाइन के इसमें, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, उसके लिए हम ये मार्क को हम निकाल लेते हैं। होम में जाके ये मार्क का ये क्लिक कर देंगे तो ये मार्क निकल जाएगा। तो अब मैं जाऊंगा टेबल, इंसर्ट टेबल एंड अथॉरिटीज़ में, और ये आपको इसके पहले मैं बताऊँ वैसे ही है, तो आप ये अपने अपने हिसाब से ले सकते हो। और ओके करेंगे तो ये देखो टेक्स्ट टैब में टू सर्च, एक ही समझ जो इसका कैटेगरी आई है ना। डिज़ाइन इसमें तीन कैटेगरी है, तो ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, ओके। तो इस प्रकार है रेफरेंस टैब के बारे में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो ये लंबी इसलिए होगी कि मैंने इसमें बारीकाई से समझाया हूँ, पूरा एक एक ऑप्शन लिया हूँ, इसलिए ये वीडियो लंबी हो गई है। तो आज के रेफरेंस टैब में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, ये बटन है दिख रही है, इसको क्लिक कर दीजिए, एक बार लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों और मित्रों में भी आपको, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।